बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 26 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझकर ना पुकारना, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी ज़ात पाक है, इसके सिवा हर चीज़ फ़ना होने वाली है, इसी का हुक्म है और इसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और इन कुरानी आयत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन पर अमल भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो सऊदी शहरियों के लिए पोजीशनें मखसूस की जाएंगी, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिलसिले में वज़ारत अमल सऊदी शहरियों की जो भी रिक्वायरमेंट के लिहाज से सीवीज़ होंगी वो प्राइवेट इदारों के सुपुर्द करेगा और सऊदी शहरियों के लिए जॉब के मुनासिब इंतज़ामात किए जाएंगे। याद रखें, 25% इंजीनियर्स, अभी उसके सिलसिले में प्लानिंग चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर्स में 25% इंजीनियर्स को रखा जाएगा, जिसके बारे में तमाम प्राइवेट कंपनियों को सऊदी मकतबा अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से ऑलरेडी एलामिया जारी करके मुतला कर दिया गया है। आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी सऊदी शहरियों की अब हायरिंग होगी वो डायरेक्टली बगैर एडवर्टाइजमेंट के हो जाएगी और जो भी पेशे इस सिलसिले में मकतबा अमल जारी करेगा उसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि बुध के रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतालिक होगी, इसमें अहम मालूमात शेयर की जाएंगी और जो नई डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे सवालात जो कि लोगों के जहनों में हैं, सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों से मुतालिक अहम बयानिया जारी किया जाएगा। वज़ारत सेहत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना किस हद तक कंट्रोल हो चुका है या किस हद तक नहीं हुआ, इस बारे में कोई लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। याद रखें, सऊदी अरब में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त वज़ारत सेहत के अहकामात की बुनियाद पर ही उसमें रद्द-ओ-बदल होता है, चाहे वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हों, स्कूल खुलने के मामलात हों या दीगर अहम इशू। वज़ारत सेहत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका जो एलामिया है वो बहुत अहमियत रखता है। अब देखना यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या अहम इक़दामात करने जा रहे हैं। सऊदी महकमे ट्रैफिक यानी मरूर की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है कि वो तमाम ड्राइवर जो कि गाड़ी अचानक अपने ट्रैक से बदल कर दूसरी लाइन में लेकर आते हैं और उस सिलसिले में कोई वो इंडिकेटर भी पिछली गाड़ी को नहीं देते, तो ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ 300 से 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। ये एक अहम ख़बर है क्योंकि बहुत सारे अफराद इसी तरह से ड्राइविंग करते हैं, इंडिकेटर जो उन्हें देना चाहिए वो अक्सर लापरवाही की बिना पर नहीं देते, जिससे पिछली आने वाली गाड़ी उनके साथ हादसा रोनमा कर बैठती है। लिहाजा तमाम अफराद एहतियात करें क्योंकि एहतियात से बड़े हादसात से बचा जा सकता है। सऊदी महकमे फल्कियात के माहिरीन का कहना है कि मुहर्रम से शुरू होने वाले नए साल में रमज़ानुल मुबारक का महीना 30 दिन पर मुश्तमिल होगा। पहला रोज़ा 13 अप्रैल को होगा, ईद उल फितर 13 मई को होगी, जबकि यकम ज़िलहज 11 जुलाई को रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि रमज़ान 30 दिन पर मुश्तमिल होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और ईद के लिहाज से भी जो पेशेंगोई है ये दुरुस्त साबित होगी। मदीना मुनव्वरा में सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए एक मतलूब गिरोह को गिरफ़्तार किया है। इस गिरोह ने मदीना मुनव्वरा में 3 डिस्पेंसरियों में डकैती की थी। इन तीनों डकैतियों में 6 सऊदी शहरी भी शामिल थे जिनकी उम्रें 30 साल के करीब बताई जाती हैं। इन सबको गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो कि लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने घर में शराब साजी पर 5 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया है। इन 5 गैर मुल्कियों में एक खातून भी शामिल है। 5 गैर मुल्कियों को जरीर मोहल्ले से मकान में शराब बनाते हुए पकड़ा गया है।
सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि कार्रवाई खुफिया रिपोर्ट पर की गई है। सादा वर्दी में गश्ती फोर्स ने छापामार कार्रवाई की है और इस तरह से शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पहले मुख्तलिफ इलाकों में भी की जा चुकी है। मुल्ज़मान का ताल्लुक अफ्रीका से है। तर्जुमान ने बताया कि गैर मुल्कियों के ठिकाने से 81 बैरल, 10 बोतलें और 44 कैन बरामद हुए हैं। इन सब में शराब भरी हुई थी। शराब साजी के आलात भी बरामद हुए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पांचों को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है, जहां इन्हें कवानीन के मुताबिक तहकीकात के बाद सज़ा और जुर्माना अदालत के ज़रिए करवा कर इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मास्क पहनने से इंसानी जिस्म में खून में जो गर्दिश करने वाली ऑक्सीजन है उसमें कमी रिकॉर्ड की जाती है, जिससे उसकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। यही सवाल सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान से भी पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत खबरें हैं, ऐसा कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं होता है। उन्होंने बताया कि इंसानी सेहत में जब वो मास्क नहीं पहनता तो 100% ऑक्सीजन गर्दिश करती है, जबकि मास्क पहनने से कुछ मामूली परसेंटेज यानी 3 से 5% उसमें कमी वाक़या होती है, मगर इससे इंसानी सेहत पर कोई असर नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी सेहत को इस तरह से बनाया है कि कम से कम 90% से ज़ायद अगर ऑक्सीजन उसके खून में शामिल होगी तो उसकी सेहत मुतासिर नहीं होती है। सऊदी महकमा मौसमियात ने बताया है कि ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कुछ एरियाज़ में हल्का गर्द गुबार भी देखा जा सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि मदीना रीजन, मक्कातुल मुकरमा, शिरकिया, रियाद, नजरान और इससे मुल्का जो भी इलाके हैं यहाँ पर गर्द गुबार का तूफ़ान आ सकता है, लिहाजा तमाम अफराद एहतियात करें।